श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो भगवान कहते हैं आत्मज्ञान आत्मा तत्व का अनुभव के बिना बाकी सब व्यर्थ है। आप शास्त्र का अध्ययन करो, साधना खूब करो, या नहीं तो वाग्वैखरी, शब्दजरी, शास्त्र कौशलम इत्यादि, वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवादन सौष्ठवम प्रजारंजनमेवा, तो ये सब दूसरों को रंजन करने में काम आता है। वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये, ये सब मुक्ति के लिए नहीं होते, केवल भुक्ति के लिए ही है। इसीलिए अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रादीतस्तु निष्फल, उस तत्व का अनुभव किए बिना शास्त्र का अध्ययन निष्फल है। माने पड़ाव पर चढ़ा, पड़ाव एक माध्यम स्थिति है, पड़ाव पर चढ़ना जरूरी है, मगर वहीं रह जाते हैं कई लोग, क्योंकि रमते हैं। इसीलिए वेदांत में एक बाधा पड़ती है, उसको कहते हैं रसास्वाद। किसी भी तरह का रस का आस्वादन करने में यदि साधक लग जाते हैं तो तत्व का अनुभव नहीं होता। किसी भी प्रकार का रस में पड़ना नहीं। पाठ का रस है, पूजा का रस है, ध्यान का भी एक रस है, क्योंकि मन को एकाग्र करने में, मन को शांत करने में, संतुलन को प्राप्त करने के बाद सत्वगुण की वृद्धि के कारण जो सुख मिलती है अंदर, उस सुख को आदत बना देता है कई साधक लोग, और उस सुख को ही ब्रह्मानुभूति के रूप में कहीं पहुंच गया, ऐसा एक विचार करके साधक अपने आप को धोखा देने लग जाते हैं। सर, मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि बहुत शास्त्र निगूढ़ है, मगर इसको एक पड़ाव, एक उपाय के रूप में स्वीकार करके जितना आवश्यक है उतना ही समझदारी साधक ग्रहण करता है। क्योंकि पहला तय कर लेना, एक ब्रह्मचारी था, चिन्मय मिशन के ही है। अब मैं उनको आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, जीवन में आपको वास्तविक रूप से क्या प्राप्त करना चाहते हैं ये पहला निश्चय कर लेना चाहिए। क्योंकि उनका अभिप्राय ये था कि
मैं पाणिनि व्याकरण पढ़े बिना मुझे आत्मज्ञान नहीं होती। ये इनका विचार था। हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी भी उनको समझाया, भैया इस चक्कर में मत पड़ो, जितना ज्ञान साधना के लिए आवश्यक है उतना तो आपको मिल चुका है। शास्त्र का रस पकड़ लिया, मार्ग पर कुछ अवगाहन प्राप्त हुआ, इसके बाद में इस चक्कर में मत पड़ो। मगर छोड़ा वो तो माना नहीं, क्योंकि वासनाओं के कारण। इसलिए भगवान रमण महर्षि स्पष्ट रूप से खुला खुला बता दिया कि मेरे शास्त्र वासनाएं पिछले जन्म में ही खत्म हो चुके हैं। शास्त्र वासनाएं भी बहुत भयंकर प्रतिबंधक है, इसको जानना भी जरूरी है। इसलिए बार बार भगवान शंकराचार्य याद दिला रहे हैं कि तत्व का अनुभव के बिना किसी भी अवस्था में आप फंस गया हो तो आपको तत्व का अनुभव नहीं मिलता और अपने आप को धोखा देना ही होता है। इसलिए मैं भी यहाँ पर, हमारे कई मेंबर्स हैं, सदस्य हैं चिन्मय मिशन नोएडा के, हमारे कमेटी मीटिंग्स में भी हम लोग सब मिलके याद कराते रहते हैं एक दूसरे को कि संस्था, ये सब व्यवस्था गौण है, मुख्य क्या है? आत्मा विकास। साधन में फंस जाता है इंसान। हाँ जी, साधन जो है कि साधन में फंस जाता है, फंस जाता है, साधन में फंस जाता है। साधन में कुछ प्राप्त करने के बाद उसमें फंस जाता है। इसीलिए ये बड़ा गंभीर चर्चा है और इतना गंभीर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समय भी नहीं है, समय का लोप है। तो अविज्ञाते परे तत्वे तो शास्त्राधीतस्तु निष्फला। शास्त्र पढ़ने में और एक अहंकार, शास्त्र अहंकार से छूटना, भैया साधारण अहंकार से छूटना आसान है, शास्त्र अहंकार से छूटना बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। इसीलिए शास्त्र अहंकार हमको न होवे, इसलिए सरल व्यवहार, व्यवहार में सरलता, विनम्रता, क्योंकि शास्त्र जितना आवश्यक है वो आपके वासनाओं के अनुसार मिलता है। ठीक है, जरूरी है, मगर इतना गंभीर रूप से अंदर जाना। और देखिए कई टीकाएं हैं, टीकाओं पर टीका है, उस टीका के ऊपर भी टीकाएं हैं। मैं भगवान की कृपा से इस चक्कर से छूट गया हूँ, क्योंकि मन को एकदम शांत रखना है। जो हो रहा है वो होगा ही, हमारे द्वारा हमको जो लगता है करना है वो करो। ये जरूरी है, शांति देखते रहना है, उद्वेग में नहीं पड़ना। अब कब तक क्या चिंता है बताइए? 90 साल हो गए, 80 साल हो गए, 50 साल भी पार किया हो, अब क्या चिंता है? अरे भाई अगले 200 साल में भारत की स्थिति कैसी रहेगी? चिंता में मत पड़ना। इसलिए भगवान कहते हैं, और आज हम देखेंगे 62 62वां श्लोक है ना, हिंदी में बहुत भयंकर है। एक एक नंबर के लिए एक एक नाम है, एक एक संख्या के लिए एक एक नाम। इंग्लिश में 62 63 बोल सकते हैं, फिर 70 आ गया, 71 72 73। हिंदी में ऐसा नहीं है ना, बहुत कॉन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं इस नंबर में चक्कर में। ठीक है, न गच्छति विना पानम व्याधिरौषध शब्दतः
विना परोक्षानुभवम् ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते न गच्छति विना पानं व्याधिरौषधशब्दतः विना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। न गच्छति विना पानं व्याधि औषध शब्दतः। देखो गुरुदेव उदाहरण दिया है, एस्प्रिन 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 का नाम जप करने से आपका सिर दर्द और बढ़ेगा, कम नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उस पर ब्रह्म में ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मन ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। तो दोहराने से तो इसलिए रोग छूटता नहीं। कब छूटेगा? औषध का सेवन करना है। देखिए तो ब्यूटीफुल श्लोक है। अब औषध शब्दतः, शब्द का, इसलिए आप कितना भी, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि ठीक है अन्य चित्त वृत्तियों से अपने आप को बचाने के लिए एक नाम लिया है, पर वो नाम जब तक मन में है नाम ही नहीं मिलेगा। अभिधान और अभिधेय, अभिधेय माने नामी, अभिधान नाम, कृष्णा अभिधान है। इसका विषय कौन है? कृष्ण तत्व। तो कृष्ण ऐसा नाम, ये नाम कृष्ण तत्व को सूचित करता है। मगर तत्व को अनुभव करना हो तो नाम में केवल भगवान का नाम लेने से वो अहंकार बढ़ता है। मैं रोज दिन में 200 बार करता हूँ, 2000 बार जप कर लेता हूँ, आज मैं 25 बार घुमा लिया। किसको? भगवान कृष्ण को। आप देखिए वेदांत के दरबारों में प्रवेश करने के बाद ये सब सुनना आपको आदत होना ही चाहिए, क्योंकि चोट पहुंचा देता है। हम जिस चीज़ को पकड़ के रखा है अभी तक, गुरु लेकर के एक डंडा लेकर के उसी पर चोट पहुंचाता है कि आपका पहले कि आप सोचते हैं कि मैं एक नाम जप कर रहा हूं भगवान मिल जाएगा, नहीं ये बेकार है करके भगवान गुरु क्या करेगा? उसी पर लात मारेगा। और आपको बहुत दुख होता है कि देखो मैं इतने साल से करते आया हूं, गुरु इसका प्रस्ताव तक भी नहीं किया। गुस्सा तो आता है, सुनता भी नहीं गुरु मैं सुबह उठता हूं 4 बजे, सुनेगा नहीं। तो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, तत्व को जाना क्या? सिर्फ तत्व को अनुभव मात्र से ही गुरु का मतलब है। तो इसलिए कहते हैं आचार्य शंकरा, विना अपरोक्षानुभवम ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। ब्रह्म शब्द का लेते रहो, ब्रह्म 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 ब्रह्म, कृष्णा भगवान राम, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब श्रवण करना, भगवान का नाम लेना बेकार है क्या? ऐसा मैं तो नहीं कहा। यही कह रहे हैं एक पड़ाव है, कृष्ण नाम से कृष्ण तत्व का अनुभव करना है। कृष्ण कौन होता है? ये कृष्ण नाम है, रूप है, रंग है, गुण है। एक और हम कहते हैं भगवान न रूप, न नाम, न गुण, न क्रिया, न विशेष, न संबंध। नाम रहित, रूप रहित, गुण रहित, विशेष रहित, क्रिया रहित, संबंध रहित जो परमात्मा का तत्व, असली तत्व जो है, ये क्या है? फिर केवल अंतःकरण शुद्धि से पहला अन्य वृत्तों को भगा दो, भगवान कृष्ण का नाम। तो कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है? भक्ति भाव से भक्ति जोड़ना चाहिए। भक्ति जोड़ने से वह नाम क्या करेगा? आपको अंतःकरण शुद्धि करा के एक दिन आपको ये बुद्धि पैदा कर देती है कि भैया
मेरा नाम लेते रहो लेते आए हो, ठीक है, अब मैं इस मेरा स्वरूप क्या है, मेरा तत्व क्या है, अब भगवान को तत्व क्या है, ऐसा एक चिंतन में पड़ जाता है। मैं तत्व को जानना चाहता हूं। तो तत्व का अनुभव करने के बाद इस जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो शास्त्रों में बड़े अच्छे ढंग से उपनिषदों में प्रस्ताव किया है इसका। इसीलिए कि भगवान कहते हैं यहाँ पे ब्रह्म शब्द उच्चारण मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्म अनुभव से मिलता है, अनुभव से मिलता है, शब्द से नहीं मिलता। ठीक है। मेनू कार्ड होटल में जाकर पढ़ने से आपका भूख मिटती क्या? मेनू कार्ड पढ़ लिया, रट भी लिया, इडली 2 पीस 50 रुपया, इडली 3 पीस 75 रुपया, इडली वड़ा कॉम्बिनेशन 100 रुपया, सांभर इडली इसका इतना पूरा रट लिया आप। वो बटलर रटता है बेचारा, उनसे पूछो इन्हीं आइटम में से कितने आइटम तुम खाया हो, बोलते हैं हमारे लिए यही है अलाउड है खाने का, ये सब अलाउड नहीं है, कभी खाया ही भी नहीं। अब उनसे पूछो कि ये कैसा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा बोलता है। विश्वास दिला देता है लोगों को। इसलिए एक योगी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम सबको विदित है मगर नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पिछले जन्म में कुछ जन्मों में जितने भी मेरे शिष्य बन चुके हैं वे सब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, उनको पिछले जन्मों में मैं ही इतने जन्म, अभी तक इसी जन्म में मेरा ज्ञान हुआ, बोला है हुआ, इस जन्म में मेरा अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ है। पिछले जन्मों में मैं जितने लोगों को पढ़ा है वो सब पार हो गए, मैं यही पढ़ा हूँ, तब से मैं जो पढ़ा हूँ मैं भी दुखी हूँ तब से वो पढ़ लिया मैंने, मैं भी दुखी हूँ, पता नहीं कितने जन्म से बोलते आ रहा हूँ। कुजली है बस, और कुछ नहीं, शास्त्र वासना है। इसीलिए प्रभो बिना अपरोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, ब्रह्म शब्द उच्चारण करने से ब्रह्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना वी डेवलप ए फॉल्स सेटिस्फैक्शन। बहुत साधना कर ली जन्म में, 2 करोड़ बार मैंने रामकोटि, साउथ में रामकोटि लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं रामकोटि, कोटि माने 1 करोड़, रामकोटि लिखते हैं। किसी ने कहा है कि मैं सुबह से शाम तक रिटायर होने के बाद अभी तक 4 करोड़ लिख लिया, अच्छी बात है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अदर वृत्तिज दिस वृत्तिज बेटर, ठीक है, पर उसमें फॉल्स सेटिस्फैक्शन डेवलप हो जाता है और बिना जाने अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए आगे यही विवेक मैंने बताएंगे आपको, थोड़ा शांत बैठना है जल्दी नहीं मिला, भगवान समझा रहे, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जा रहे हैं कि ये मन में ऐसा भाव मत रखो। देखो फॉल्स सेटिस्फैक्शन एक गलत फहमी होती है, गलत तृप्ति, मैंने इतने यज्ञ कर चुका हूं, उतने यज्ञ कर चुका हूं, डेंजरस है भैया। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्तिः मुक्तिमात्रफलैर्नृणाम् अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्तिः मुक्तिमात्रफलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलयम, इस दृश्य जगत जो है उसको विलीन करे बिना, इट शुड डिसॉल्व इन आवर कॉन्शियसनेस।
तो डिजॉल्व क्या होता है, विलीन क्या होता है? जैसे कि हम स्वप्न में जब जाते हैं, जागृत अवस्था का विलीन हुआ कि नहीं? किस में विलीन हुआ? अपने में विलीन हो गया। स्वप्न से हम सुषुप्ति में जब चले जाते हैं तब क्या होता है? स्वप्न जगत भी विलीन हो गया, माने जागृत अवस्था भी विलीन हो गया, स्वप्न भी विलीन। किस में विलीन हुआ? अपने आप में विलीन हुआ। तभी हम नींद का सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। गहरे नींद की जो सुख होती है ना, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि द्वैत प्रपंच का अनुभव छूट गया। जागृत अवस्था रहने से क्या होगा? राग द्वेष चिंताएं, इतने सारे प्रॉब्लम, शरीर का भान मात्र से ही बहुत सारी चिंताएं हैं। शरीर का भान मात्र से ही चिंताएं हैं सर, और कुछ नहीं है। शरीर का भान माने अवेयरनेस, आपका अपना शरीर है ऐसा भान होने से ही तुरंत आपको इस संसार का सारे जितने भी कष्ट है सब घेर के रखते हैं। ये तो तमाशा है। आपको पहले, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, नींद में चला गया, उठते ही सारा संसार अंदर प्रवेश कर दिया, जगत तक पूरा। पहले निरहंकार चैतन्य का प्रकाश, फिर बाद में इसमें अहम वृत्ति का प्रकाश, इसके बाद में मम बुद्धि का, ममत्व बुद्धि। पहले अहम था, फिर बाद में ममता, सब कुछ आ गया कुछ क्षणों में। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यास हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, जो भी है सारा कुछ प्रवेश कर दिया। ये ना, ये तमाशा आपको देखना चाहिए। जैसे कि ये सारा प्रपंच जब हम नींद में चला गया, वो इंतजार में बैठे हैं सब, उठो उठो हम आएंगे अंदर, सब देख रहे हैं। जैसे बच्चे ना, कभी कभी बड़े लोग सोते हैं ना, बच्चे से देखते हैं, देखा है कि नहीं? बच्चे, पोता पोती, नाता वो जो भी है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि पापा को ऐसा कैसे सो रहे हैं। इसी तरह सब घेर के रखा है। तो इसी तरह ध्यान में ये दृश्य प्रपंच अकृत्वा विलयम, विलीन मात्रेण, विलीनीकरणम, विलीन करने से ही, बिना विलीन, दृश्य प्रपंच बिना विलीन, दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्वमात्मनः, और आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अनुभव, तत्व जाने बिना। माने दृश्य प्रपंच, द्वैत प्रपंच का विलीन होना है। अच्छा, विलीन कहाँ हुआ? नींद में तो हो ही गया। नहीं, नींद में हुआ है, मगर तत्व का अनुभव नहीं हुआ वहाँ। इसलिए स्पष्ट, क्योंकि यहाँ छोड़ दिया जाए अकृत्वा दृश्य विलयम, मैंने दृश्य प्रपंच को विलीन करे बिना, तो विलीन तो हो गया है। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं अज्ञात्वा तत्वमात्मनः। तुरंत में कह रहे हैं कि भैया तुम ये विलीन करो, विलीन तो अपने आप हो रहा है, मगर तत्व को जानना चाहिए ना। वो परेशान हो जाते हैं, बता रहा मैं आपको। सीकर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड बाय लिसनिंग टू दिस स्टेटमेंट्स। जानो जानो, अनुभव अनुभव अनुभव, कैसे करना है, कैसे करना, होता भी नहीं है तो कैसे करना चाहिए। अब पता मैं क्या करूं, चुप से मैं उठता हूं, पूजा पाठ करता हूं, जप करता हूं, सबके प्रति प्रेम से व्यवहार करता हूं, सबको दान दक्षिणा देता हूं, इससे मैं क्या करना चाहिए बताओ, और क्या करूं? भगवान कहते हैं गुरु, इसी को छोड़ना है। किसको छोड़ो? दान दक्षिणा का छोड़ो। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं किया, इससे क्या किया, इससे क्या कर सकता है, ये मैं को पहला छोड़ दो। गुरुदेव कहते थे एक ज़ेन मास्टर तो शिष्य से कहा पानी ले आओ। उन्हें ग्लास में लेके आया। बोला उन्होंने मैंने पानी ले आने के लिए कहा था, ग्लास के लिए नहीं कहा था। वो बेचारा शिष्य वापस गया, ग्लास छोड़ दिया, हाथ में लेके आया। फिर उसने कहा
कि देखिए मेरे हाथ से मैं लेके आया हूँ पानी, ग्लास को छोड़ दिया। बोला वो भी छोड़ो, तो हाथ का पानी नीचे गिरा दिया, छोड़ दिया। फिर गुरु बोला वो भी छोड़ो, कह मैं छोड़ दिया, ये भाव भी छोड़ो बोला है। उसने तुरंत उसको भी छोड़ दिया, वहीं खड़े खड़े जीवन मुक्त हो गया। ड्रॉप इट, ए ड्रॉप्ड, पानी छोड़ दिया। बोलता है ड्रॉप्ड इट, बोला वो भी छोड़ो। मैंने छोड़ा, ये भाव भी छोड़ दो, अहंकार। इसीलिए एक महात्मा जी सूचना दिए हैं कि भगवान का निमित्त बनो, ये भी बंधन है। भगवान ने कहा निमित्त भव। अब देखिए ये निमित्त भव भगवान ने कहा, माने ये मेरा निमित्त है, ऐसा कौन कहना है? मैंने कहना है। मैं कहूं कि मैं निमित्त हूं तो बिगड़ गया। ये प्रॉब्लम यही है। भगवान ने ये बात नहीं कही कि तुम अपने आप को कहते जाओ मैं भगवान का निमित्त हूं, तू मेरा निमित्त बनो। हाँ भगवान मैं निमित्त आपका बन गया हूं, ऐसा नहीं कहना है। यही सूक्ष्म है वहां पे, क्योंकि मैं निमित्त हूं भगवान का, मंत्री का सचिव हूं, ये भी बड़ा अहंकार है। ये बड़प्पन बुद्धि होती है ना, बड़प्पन, मैं घर का ये बड़ा हूं, मालिक हूं या रानी हूं, ये भी अहंकार है। इसीलिए भगवान कहते हैं दो चीज बताई यहां पे, अकृत्वा दृश्य विलयम। कब जाएगा? जब आप नींद में चले जाते हैं, दृश्य अपने आप विलय हो जाता है, जागृत अवस्था। और मगर ऐसा नहीं, ध्यान में विलीन करना है आप। इसीलिए रियलाइजेशन इज क्या है? वेकफुल स्लीप। वेकफुल स्लीप क्या होता है? ये रियलाइजेशन है। माने जागृत अवस्था का अभाव, स्वप्न अवस्था का अभाव। आप अज्ञानी अवस्था, अज्ञान में बैठे ना आप, मैं नहीं जानता हूँ, किमपि न जानामि किंचित, कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। इस अवस्था में उस भावना रहित स्थिति जो है, माने मैं सब कुछ जानता हूँ बुद्धि के वृत्ति के द्वारा नहीं, अनुभव से। इसलिए कहते हैं रियलाइजेशन इज कॉल्ड वेकफुल स्लीप। यही ध्यान है। आप एकाग्र भाव से आप सत्संग सुनते हैं, विवेक चूड़ामणि, उपनिषद, यही ध्यान है। तो इसलिए ब्रह्म शब्द कुतो मुक्ति ही, ब्रह्म शब्द के द्वारा कहाँ से मुक्ति मिलेगी भाई? मुक्ति मात्र फल ही नृणाम। मनुष्यों में वहाँ शब्दोच्चार से, वाक शक्ति से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नृणाम मनुष्यों में ब्रह्म शब्द ही कुतोर मुक्ति ही। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग ऐसे शब्दों को प्रयोग करने नहीं देते शिष्यों के द्वारा बातों में। मैंने देखा हूँ, क्यों कहते हैं भगवान, फिर वो ब्रह्म जो है, तो फिर होता है ब्रह्म जो है, तो ब्रह्म को जाना क्या? नहीं जाना, तो शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? ऐसा क्यों करते हो प्रयोग? तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ब्रह्म है या मन है? मन है। तो चलो अपनी समस्या के बारे में बात कर। तो जो आप तुम अनुभव कर रहे हो उसके बारे में हम बात करेंगे।
ब्रह्म को तो जानता नहीं, इस पर क्या चर्चा करेंगे। तो गुरु आपको क्या चाहिए, ब्रह्म का छोड़ दो, आपको क्या चाहिए? परेशानियों से दूर, मन में शांति मैं चाहता हूं, शांति। आपको दुखी करने वाला कौन है? मन है। बस अपनी बीमारियों की बात करो, ब्रह्म के बारे में क्या बात करते हो? ब्रह्म जो भी है रहने दो, ब्रह्म का प्रस्ताव मत करो, पहले अपना मन का बैरव देख लेंगे पहले। तो मन के बारे में आप जरा सोचो, तो मन में दुख है, तो मन में पूर्ण रूप से बिना कारण शांति का जो अनुभव होता है ना, वही ब्रह्म है। बिना कारण शांति का अनुभव। शांत हो, क्यों ऐसा है पता नहीं, क्या कारण है, कुछ है ही नहीं। उसमें स्थित हो जाओ, और आपके मन के अंदर जो शांति है, अभी शांति का वातावरण, शांति अनुभव जो कर रहे हैं, धीरे 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 वही शांति आपको विश्व भर दिखेगी। तो शांति अंदर जो है, स्वाभाविक शांति, आप कभी खो बैठते नहीं, खोते नहीं। अब अट्टा मार्केट में बैठ जाओ, बॉर्डर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जो आंतरिक शांति कभी टूटती नहीं, उसको आप ग्रहण करने के बाद वही ब्रह्म है। वो निष्कारणम, जो कारण नहीं है, वो आपका स्वभाव बन गया। स्वामी जी, शांति को अनुभव करने वाला भी तो कोई है ना? शांति का अनुभव करने वाला भी वह नहीं है, शांति ही है, मन नहीं है, शांति ही है। पहला वहां तक चले जाओ, पहले ये अनुभव कर लो, पहले वहां तक जाओ। माने बिना कारण जो सबके अंदर जो है शांति, वहां तक पहुंच जाओ, वो आगे रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए शास्त्र वैखरी शब्द, देखो हमारा वासना कहाँ से आ गए, फिर उसका अनुभव करने वाला कोई है ही ना, वो फिर हम तर्क में प्रवेश करेंगे, यही घूम रहे बाहर ही, पर वहां तक जाएंगे ना पहले। फिर बाद में वहां पे जो भी भोक्ता नहीं होगे, केवल शांति ही है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। किसने कहा, कहां पर आता है? बाइबल। पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज रियलाइजेशन। अब सुना ना क्या ये स्टेटमेंट, पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। अब उस शांति को भी हम बुद्धि में उतारना चाहते हैं। वहां पे क्या कहा गया? पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो शांति है आत्मज्ञान। तो इसलिए फिर दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, समझा रहे हैं अनेक उदाहरणों के द्वारा, अकृत्वा शस्त्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम
राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। वहाँ पे अखिल अखिल होना चाहिए, वहाँ पे आया आरी वाला कुछ है, गलत है, हिंदी प्रिंटिंग। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वाखिल भूश्रियम राजागमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। देखिए, अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रुओं को संहार करे बिना, और अगत्वा अखिल भूश्रियम, और सब में राजाओं में सभी के साथ फिर युद्ध करके भूश्रियम संपत्ति को लाए बिना कोई राजा बन सकता क्या? सम्राट बन सकता है क्या? सम्राट सम्राट बने कौन होते हैं? सभी राजाओं के राजा। माने वे सम्राट ऐसे थोड़े बनने देंगे। कैसे बनना है? इन सभी राजाओं को जीतना, वे सब फिर अपना अपना धन देंगे, फिर सम्राट बनोगे, सम्राट। यहां पे भी अंतःशत्रु बहुत है। अकृत्वा शत्रु संहारम, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूय राग इत्यादि अनेक प्रकार के रोग है अंदर। इन सभी शत्रुओं को संहार करे बिना अगत्वा अखिल भूश्रियम, और अंत संपत्ति शमदमा आदि संपत्ति, शांति, इन सबको प्राप्त करे बिना राजाहम इति शब्दान्नो, राजा अहम शब्दात, केवल राज शब्द मात्र से राजा न राजा भवितुमर्हति, कोई राजा नहीं बन। मैं राजा हूं, और नाम तो सब लोग राजा, वो भिखारी है, वो भीख मांग रहा है रोड पे, नाम तो लगा दिया राजा। यहाँ पे भी रोज राजा बैठ सकते, पता नहीं बैठे होंगे, राजा राव, राजा मार्तंड। नाम क्या लगने में नाम है। सही ढंग से राजा बनना है तो शत्रु को संहार करे, बहुत खूब संपत्ति प्राप्त करे, तब राजा बन सकते हो। देखिए, इसीलिए राजा शब्द से कोई राजा नहीं बनता, ब्रह्म शब्द से कोई ब्रह्म नहीं बनेगा। इसीलिए ना हम शब्दों में पड़ गए ना, शब्दों के चक्कर में पढ़ते आए हैं, अभी भी वही है। इसलिए महात्मा यू सम मास्टर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, आप उनके पास जाके कुछ भी बात करोगे ना, आपकी जो भाषा है अनुभव रहित, शास्त्रों का शब्द ही, शास्त्रों का शब्द, शास्त्र के शब्दों का प्रयोग आप करते रहते हैं, बात में वो काटते रहते हैं। इसका शब्द का मतलब अनुभव किया क्या? नहीं किया, तो उसका शब्द का उच्चारण मत करो। इसलिए कोई कुछ महात्मा लोग, भगवद गीता में कृष्ण ऐसा कहा, कृष्ण जी जो भी कहा हो, मैं कृष्ण जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा अपना अनुभव बताओ। तुम्हारा अनुभव भगवद गीता के अनुसार ही होगा, मगर उनके नाम पे आप ले रहे हो, अनुभव को छोड़ दिया। अनुभव पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको एक सरल साधना, सरल क्या है, कठिन भी है, कठिन ही है। मन को खाली करो, करते जाओ, एम्प्टी योर माइंड फ्रॉम ऑल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, नोशंस, प्रेजुडिसेस। खाली कर दो। खाली करके देखो,
वो तो बोल तो दिया मैंने मुश्किलें करके। तो मन में नैव मानसम मार्ग अर्जवात, मन ही नहीं है, भगवान और महर्षि कहते हैं। जिसकी शुद्धि के लिए हम प्रयास करते हैं वास्तव में वो भी नहीं है। मार्गणे कृते मानसंतु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग अर्जवात। मानसम तु किम, ये माइंड क्या है? मार्गणे कृते, विचार करने से, नैव मानसम, मन ही नहीं है। जैसे कि स्वप्न पुरुष कौन है? स्वप्न पुरुष की खोज आप खोजोगे, मिलेगा नहीं आपको। क्यों? आ ही नहीं हुआ, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है स्वप्न पुरुष का। स्वप्न पुरुष कौन? ऐसा सोचने से मिलेगा नहीं आपको स्वप्न पुरुष। मिलेगा नहीं। उतना ऊंचे तक वहां मत जाओ। तो मन को देखिए ना, ये जिसने जो नहीं है उसको हाई करके स्वीकार करके उसकी सिद्धि में लग गए हैं। अरे भाड़ में जाओ, मन को, मन तो है ही नहीं। विचार आएंगे, आने दो, जाने दो, हमको क्या करने का है बताओ। ए विचार, जो भी विचार, अच्छा विचार बुरा विचार आपके मन में प्रवेश करने से पहले इसकी सृष्टि किसी ने की होगी। यदि काम वासना क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष असूया राग अनेक प्रकार के चित्त वृत्तियां कहाँ से आ रही भाई हमारे पास? किसने सृष्टि की? इसकी ब्रह्मा जी ने किया है इन सब की सृष्टि। मैं तो नहीं किया हूं। तो आए राम गए, क्यों आ रहे हैं भाई? मैं खींच रहा हूं, मेरा ट्रांसमिशन, मेरा क्या बोलते हैं एंटीना, ऐसा गंदा एंटीना निकला है कि मैं ऐसी चीज़ों को मैं खींच रहा हूँ। इसीलिए अपने आप को जानने के लिए मन में शत्रु जितने भी है सबको खाली कर दो, देखते रहो। आप उसका अभ्यास करोगे, धीरे 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 आपको क्या होगा? मौन, मौन, मौन हो जाओगे। रियल मौन, मनोमौनम, वृत्ति मौनम। कब तक पकड़ोगे? मेरे मरने के बाद मेरे खानदान की वृद्धि, भाड़ में जाओ, क्या चिंता है? हाँ, क्या चिंता है? पागलपना है। आप्तोक्तितं खननं तथोपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिम् निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद् ब्रह्मविदोपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलम्।
तत्वं न दुर्युक्तिभिः आप्तोक्तितं खननं ततोपरि शीलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेप समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमनन ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्वं न दुर्युक्तिभिः। आप तो देखिए, खननम, खननम माने खुदाई, एक ट्रेजर है कहीं, ठीक है, कहीं जमीन पर किसी ने रखा है, खननम, और वहां पे ट्रेजर है, एक बड़ा धरोहर है, संपत्ति है। करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहले नहीं, आपता उक्तितम, किसी ने पहले बोलना चाहिए आपको यहां पर कुछ घन घन घनाधनम, ठीक है, खनी धन, तो बहुत धन पड़ा है, खजाना है जमीन के अंदर। खजाना, ठीक है, पहले किसी बोलना चाहिए ना, पहले कोई आप्त पुरुष, इसलिए आप्तवाक्यम श्रुति प्रमाणम, माने वहां पे शब्द प्रमाणम, वेदांत में शब्द प्रमाण को ही ज्यादा महत्व दिया है। क्यों? शब्द प्रमाण माने आप्तवाक्यम। आप्तवाक्य माने आप्त कौन होता है? जो आपका, आपकी वृद्धि चाहने वाले, आपकी अभिवृद्धि चाहने वाले, आपका पुरोगमन चाहने वाले, आपको मुक्ति दिलाने वाले, जो भी एक आप्तवाक पुरुष है, जो आप सबसे, आपसे प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे, वही आप्तवाक्य है। जो आप्त नहीं है वो झूठ बोलेगा। तो आप्त कौन होता है यहां पे? गुरु। वो बाद में देखेंगे। किसने कहा कि वहां पे जमीन में, जमीन के अंदर बहुत खजाना पड़ा है भैया, ले लो, खुदाई करके ले लो। तो आप तो उक्तितम खननम, फिर वहां जाके खुदाई शुरू की। तथोपरि शिलादि उत्कर्षणम स्वीकृतिम, और इसके बाद में पत्थर निकलते हैं। कोई थोड़ी खजाना, खुदाई करने थोड़ी खजाना मिलती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ पे, ये होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। इस बीच में कोई किसी का शव वहाँ पे लगा दिया हो जमीन के अंदर, वो शव का वो हड्डी निकलते हैं, सब कुछ खुदाई करना, पता ना क्या क्या निकलते हैं। तो खननम तथोपरि शिला आदि उत्कर्षणम, पत्थरों इत्यादि को हटाना, निकालना, और बाद में निक्षेप समपेक्षते न ही बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। इसके बाद निक्षेप माने ट्रेजर, खजाना, समपेक्ष, सम्यक अपेक्षते, इसके बाद इसके आशय करो, इसका आशय करो, इसको आप देख सकते हैं। वेद में इसके आशा आप करो कि संपत्ति मिलेगी, खजाना मिल सकता है आपको। कब? पहला आप्तवाक्यम, फिर बाद में खननम, बाद में शिलादि उत्कर्षणम, माने सब प्रतिबंधक है, बाधाएं हैं। इन सभी बाधाओं को हटाने से बाद में आपको खजाना दिखेगी, उस खजाना को आप प्राप्त बाद में कर सकते हैं। केवल वहां पे खड़ा रहकर जमीन के ऊपर ये ब्रही शब्द ही न गच्छति निर्गच्छति, केवल शब्द करते रहो, मेरे प्यारे, मेरा प्यारा खजाना, बाहर उठो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ,
तो भगवान बोलते हैं चल तेरे डोरी तुम ही रखो, मुझे क्या करना, तोड़ देगा। अच्छा मुझे पता ही नहीं चला तेरी डोरी मेरे हाथ में कब रखा, तू चल तेरी डोरी मुझे नहीं चाहिए, ले लो, तू जो करना है तुझे करो, तू कर जाओ। भाई ज्ञान मार्ग में ये इनका मार्ग ही अलग है कि शैली अलग है। तो वहाँ एक प्रवचन करता है आंध्रा में, बहुत अच्छे ढंग से। आज अभी एक मैसेज मिला, किसी ने फॉरवर्ड किया है, टीवी में, अखबारों में, टीवी में खास करके प्रश्न पूछते हैं ना कोई पंडित से, तो जवाब देता है, बोलता है नाम न्यूमरोलॉजी के अनुसार तुम्हारा नाम में बदलो करो। कोई कहता है नाम बदल दो, कोई कहता है घर बदल दो, कोई कहता है कोण बदल दो, माने एंगल बदल दो, कोई कहता है तुम्हारा ये बदल दो, वो बदल दो, बदलते रहते हैं। कोई भी अभी तक नहीं कहा तेरे बुद्धि बदलो। ग्रह देवताएं हैं उनको बदल दो, इस ग्रह को वहाँ बैठने देना। कैसे करोगे? वह ग्रह शांति कर लो, इंतज़ार करो। कोई पंडित ये नहीं कहता भाई तुम्हारे बुद्धि तो ठीक कर लो। आप जितना भी सुनना है सुनो, माने हमारी समस्या का कारण ग्रह देवताएं हैं, वास्तु देवताएं हैं, और गुरु है, और परिवार है, और नाम है। जो नाम रखा माँ बाप, वो माँ बाप भी है। तुम्हारे समस्या का कारण क्या है? ये सब समस्या के कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि ठीक है, मेरी बुद्धि। जूता खिलाना सबको पटापट लाइन में लगाकर, एक के बाद एक। तो ब्रह्म बहि शब्द ही न निगच्छति, केवल शब्द मात्र से वो खजाना अपने आप बाहर निकलता नहीं। जैसे कि इसलिए उदाहरण देते हैं, अपने प्रयास के बिना किसी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का तप करने लगा कि भगवान मुझे लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो, लॉटरी दो। 1 साल 2 साल भगवान को रोज पता नहीं न जाने कितने हजारों बार पुकार के भगवान सुन सुनकर थक गए। एक बार प्रकट हो गए, अरे तुमको क्या चाहिए? लॉटरी दो। अबे टिकट तो खरीद लो। हम सुधरना चाहते हैं, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, बस सिर्फ भगवान के बाद बोलते हैं दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी आकिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। खाली बैठा है भगवान। भगवान रमण महर्षि एक बार कहा, सब लोग जाके पूछे कि मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। बोला मोक्ष देने के क्या कोई तिजोरी है क्या? एक कपड़े में बांध के रखा क्या है? कुछ ले लो, मोक्ष ले लो करके देने के लिए। तो अपने आप को अंदर, आपके अंदर ही है, कोई नहीं दे सकता। ईश्वर भी आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आप ही ईश्वर है वेदांत के अनुसार। इसलिए गुरुदेव ने कहा, किसी ने लेटर लिखी गुरुदेव को कि वाई गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, वाई दिस वन, वाई सो मच ऑफ क्रिएशन प्रॉब्लम, कुछ लिखा है। गुरुदेव लेटर लिखा है, वाई डू डू दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ माने ऐसा क्यों किया है तुमने? माने तुम्हारी सृष्टि है ये, किसने किया? ये सारी सृष्टि में यही कारण। तुम सब स्वप्न का जितना भी आप जो जितने भी तारे, नदियाँ, फूल, पेड़, पत्थर, जमीन, जानवर, मनुष्य, इन सबकी सृष्टि किसने की? फिर एक शेर पीछे पड़ता है, किसने किया? शेर की सृष्टि किसने की? और बोलते शेर मेरे पीछे पड़ गया है। भाई जरा सावधान, खड़े हो जाओ। हाँ, ये शेर किसने की? इसकी सृष्टि किसने की? दुश्मन किसने बनाया? मेरा ही कर्म का फल है। और कोई बाहर कारण नहीं है। इसीलिए शब्दैस्तु न ही बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति। बहि शब्द उच्चारण मात्र से
खजाना अपने आप ऊपर आता नहीं। भगवान क्या करें, दिशा। जैसे गुरुदेव ऑलवेज सेज दैट ही ऑलवेज टू से पॉइंटर एंड पॉइंटेड। पॉइंट इंडिकेटर indicates the indicated, indicator indicates what is to be indicated, but indicator is not the indicated. सूचिका और सूचित वस्तु, सूचिका अलग है, सूचित वस्तु अलग है। सूचिका को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, सूचित वस्तु के पास जाना है। सूचिका जरूरी है, वहाँ सूचिका के बोर्ड के नीचे बैठकर भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, कुछ नहीं मिलेगा। इट इज ओनली ए बोर्ड। गुरु भी एक सूचिका है, शास्त्र भी एक सूचिका है, बस अपने आप को जागना है। बस कोई आपको जगाने वाला है ही नहीं इस सृष्टि में। अभी तक जितने भी लोग मुक्ति पाली, किसी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, अनुभव दिया। कौन से अनुभव दिया? बोलते हैं कि ये सब वेदांत के अनुसार जो भी आप अनुभव करते हैं सब माया है। मुझे लाइट दिख गई, माया है। किसी का आकृति मैंने देखा, वो मुझसे बात भी किया, तुम्हारा मन है, मन का ही खेल है। क्योंकि यत्र द्वैतम भवति तत्र भयम भवति। ऑल ध्यान से सुन लेना, all incarnations are special illusions within the natural illusion. Within the natural illusion, all incarnations are special illusions within the natural illusion. और हिम्मत होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। सारे अवतार हैं, सब माया है। हाँ, आप अंदर जाओगे ना, मौन के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कभी भी इन अनुभवों को महत्व नहीं देते थे। सब बकवास है, क्योंकि देखने वाला अलग है। तुम्हारा मन, सभी भावनाएं, सभी आकृतियां मन का ही खेल है। सेंटिमेंटल फियर। हम बोलते हैं फिर सभी इन सब को हटाने से फिर मेरा आधार कौन है? अरे बेवकूफ, तू ही आधार है इस जगत का। अपना आत्मचेतन ही इस जगत का आधार है। मैं नहीं हूं तो जगत ही नहीं है। तद्वद् ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। इसलिए इसी तरह ब्रह्मविद उपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। ब्रह्मविद उपदेश देता है पहले, इसके अनुसार मनन करो, बाद में ध्यान करो, इन सबके द्वारा लभ्यते। और माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम न दुर्युक्त भी। इन सब के द्वारा माया कार्य तिरोहितम भवति। ये माया कार्य के द्वारा धका गया जो तत्व बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ये माया और उसके कार्यों से छिपा हुआ तिरोहितम माने कवर्ड, तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम, अपना जो अमलम तत्वम, जो अमल तत्व है, न दुर्युक्त भी। वहाँ ध्यान करो मनन के द्वारा, गुरु उपदेश। क्यों आप्तवाक्यम ना, आप्तवाक्य क्या बोला? आप्तवाक्य ना पहले, आप्तोक्तितम। आप्तवाक्य, आप्त पुरुष कोई कहता है, आप्त व्यक्ति की यहाँ पे खजाना है। यहाँ पे आप्त व्यक्ति कौन है? गुरु। गुरु क्या कहते हैं? तद्वत् ब्रह्मविद उपदेश मनन। ब्रह्मविद उपदेश देता है।
वो ब्रह्मविद ही माने जो ब्रह्म को साक्षात्कार किया वही हमारे लिए कौन बनता है? आप्त पुरुष बनेगा। सचमुच गुरु चाहता है कि इसका भी उद्धार हो, इसका भी ज्ञान हो। इसीलिए तद्वद इसी तरह ब्रह्मविद उपदेश के द्वारा, मनन के द्वारा, ध्यान आदि भी द्वारा लभ्यते मायाकार तिरोहितम, और माया और उसके कार्यों से छुपा हुआ स्वम आत्मतत्वम, अपना अमलम शुद्ध आत्मतत्व जो है वो मिलेगा। न दुर्युक्त भी, बस खंडन काव्य करने से, आर्गुमेंट करने से, कुतर्क से, शास्त्र पर चर्चा करने से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पुरुष के पास जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।